एक बाजार में दो भाई बहन घूमने निकले। बहन को दुकान में टंगी एक टोपी बहुत पसंद आई। भाई ने टोपी की कीमत पूछी तो उदास हो गया, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे। फिर भी वह टोपी अपनी प्यारी बहन के लिए खरीदना चाह रहा था। इसकी कीमत कैसे चुकाई जाए, ये सोच ही रहा था कि अचानक एक साहब जी चिल्लाते हुए दौड़ रहे थे, पक ढो, मेरा घोड़ा बेकाबू होकर दौड़ रहा है, जो इसको पकड़ देगा उसको मैं इनाम दूंगा। उस लड्ढके ने एक बार अपनी बहन पर नजर डाली, जो अभी भी उस टोपी को निहार रही थी। उस लड्ढके ने साहस दिखाया और अपनी बहन को वहीं कुछ देर खड़े होने के लिए बोला और तुरंत उस घोड़े की तरफ दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते वह हाँफने लगा, लेकिन घोड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा था। बहन और टोपी लड्ढके की आंखों में घूम रहा था। समूचा जोर लगाकर लड़के ने घोड़े की लगाम पकड़ ढली। उस साहब ने अपने कोट से पैसे निकाले और लड़के को दे दिया, लेकिन लड़के ने बस टोपी का पैसा लिया और उनको वापस कर दिया। ये देख उस आदमी को बहुत ही अच्छा लगा और उसने उस लड़के को शाबाशी दी। बाद में चलकर इस लड़के ने रेल के इंजन का आविष्कार किया और जॉर्ज स्टीफेंस नाम से एक अलग पहचान बनाया। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक लड़का रहता था। वह बहुत ही गुस्सैला था। छोटी छोटी बात पर अपना आप खो बैठता और लोगों को भला बुरा कह देता। उसकी इस आदत से परेशान होकर एक दिन उसके पिता ने उसे कीलों से भरा हुआ एक थैला दिया और कहा कि अब जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो तुम इस थैले में से एक कील निकालना और बाड़े में ठोक देना। पहले दिन उस लड़के को 40 बार गुस्सा किया और इतनी ही कीलें बाड़े में ठोक दी। पर धीरे धीरे कीलों की संख्या घटने लगी। उसे लगने लगा कि कीलें ठोकने में इतनी मेहनत करने से अच्छा है कि अपने क्रोध पर काबू किया जाए, और अगले कुछ हफ्तों में उसने अपने गुस्से पर बहुत हद तक काबू करना सीख लिया। और फिर एक दिन ऐसा आया कि उस लड़के ने पूरे दिन में एक बार भी गुस्सा नहीं किया। जब उसने अपने पिता को ये बात बताई तो उन्होंने फिर उसे एक काम दे दिया। उन्होंने कहा कि अब हर उस दिन जिस दिन तुम एक बार भी गुस्सा ना करो, इस बाड़े से एक कील निकाल देना। लड़के ने ऐसा ही किया और बहुत समय बाद वो दिन भी आ गया जब लड़के ने बाड़े में लगी आखिरी कील भी निकाल दी और अपने पिता को खुशी से ये बात बताई। तब पिताजी उसका हाथ पकड़कर उस बाड़े के पास ले गए और बोले, बेटे तुमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन क्या तुम बाड़े में हुए छेदों को देख पा रहे हो? अब वो बाड़ा कभी भी वैसा नहीं बन सकता जैसा वो पहले था। जब तुम क्रोध में कुछ कहते हो तो वो शब्द भी इसी तरह सामने वाले व्यक्ति पर गहरे घाव छोड़ जाते हैं। इसलिए अगली बार गुस्सा करने से पहले सोचिए कि क्या आप भी उस बाड़े में और कीलें ठोकना चाहते हैं।